नमस्कार, स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और फरवरी में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों के अंतिम विदाई की रस्में करीब 4 महीने बाद शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि राजधानी तेहरान में इमाम खोमेनी मुसल्ला में अयातुल्लाह खामनेई के सम्मान में विदाई समारोह हो रहा है। खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए करीब 2 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पिता के जनाजे में सुरक्षा कारणों के चलते मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि 9 जुलाई को मशहद में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद अयातुल्लाह को मशहद के इमाम रजा के पवित्र रोजे में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ولا تحسبن في سبيل और ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में राजकीय जो है वो शोक का इंतजाम किया गया है। 2 करोड़ से लोग ज्यादा उसमें उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो देखिए, फरवरी में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों के अंतिम विदाई की रस्में करीब 4 महीने बाद शुरू हो गई हैं। राजधानी तेहरान में इमाम खोमेनी मुसल्ला में अयातुल्लाह अली खामनेई के सम्मान में विदाई समारोह होगा। आपको बता दें कि खामनेई के अंतिम दर्शन के लिए करीब 2 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पिता के जनाजे में सुरक्षा कारणों के चलते मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं हो पाएंगे। 9 जुलाई को मशहद में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद अयातुल्लाह को मशहद के इमाम रजा के पवित्र रोजे में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो देखिए, ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पूरे देश में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धांजलि समारोह में आम से लेकर खास हर कोई गमजदा है और तेहरान से लगातार भावुक तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कालिबाफ भी जब पहुंचे तो माहौल और भी ज्यादा भारी हो गया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इनकी आंखों से आंसू झरने लगे और वे फूट फूट कर रोते नजर आए। उनके साथ मौजूद विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भी काफी भावुक नजर आए। दोनों नेताओं ने खामनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। खामनेई का ताबूत तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर में लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। ताबूत को ईरान के राष्ट्रीय रंगों से ढका गया था। که دیگه نیستی بینمون قصه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون یا حسین रस्म विदा बा तो चिए। ईरान से लेकर इराक तक 4 शहरों में खामनेई की अंतिम यात्रा अमेरिका और इजराइल के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। आखिर ईरान के टॉप लीडर्स को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर अली खामनेई की जनाजा यात्रा या जनाजे पर हमला हुआ तो ईरान सर्वनाश कर देगा। ईरान की खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता है कि इजराइल खामनेई के जनाजे पर हमला या तो कर सकता है या फिर गुप्त हमले करवा सकता है। डर इस बात का है कि जिस जनाजे में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, अगर उस पर हमला हुआ तो ये पूरे पश्चिमी एशिया में तबाही ला देगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई अपनी पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये हैरत में डालने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों? हम शुरुआत करते हैं उस खबर से
जिसने ईरान के लिए सुप्रीम लीडर रहे अली खामनी की जनाजा यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनाना शुरू कर दिया है। खबर इसीलिए भी खास है क्योंकि ईरान की IRGC के बेहद ताकतवर कमांडर जनरल अहमद वाहिदी 3 जुलाई को फिर से सामने आए हैं और वो खामनी के जनाजे से जुड़े प्रोग्राम में, जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। या हुसैन। टारगेट पर खामनी का जनाजा, अमेरिका इजराइल को ईरानी धमकी। ये ईरान की राजधानी तेहरान से आई तस्वीरें हैं जिसमें अली खामनी की अंतिम यात्रा को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। ईरानी जनता अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे की यात्रा में जुटने के लिए देश भर से तेहरान पहुंचने लगी है। ईरान में काला कफन ओढ़े करोड़ों लोग मातम मना रहे हैं। करीब 4 महीने पहले निधन के बाद 3 जुलाई को पहली बार अली खामनी का पार्थिव शरीर आम लोगों के बीच लाया गया। इसके साथ ही उनकी 7 दिन की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। ये यात्रा ईरान और इराक के 5 शहरों से होकर लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और ईरान के मशहद शहर में खत्म होगी, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान को लगता है कि अमेरिका और इजराइल खामनी के जनाजे पर हमला कर सकते। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी है, जहां पर 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तो वहीं तमाम तरीके के मुद्दों पर चर्चा भी होगी और विपक्ष भी जाहिर सी बात है अपने जो मुद्दे होंगे उन पर सवाल पूछेगा सरकार से। तो वहीं सरकार भी मजबूत होकर विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। 20 जुलाई से मानसून सत्र संसद का शुरू होने जा रहा है। 13 अगस्त तक बताया जा रहा है कि ये मानसून सत्र चलेगा। तमाम तरीके के मुद्दों पर जाहिर सी बात है चर्चा भी होगी। और संसद के मानसून सत्र में आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। सरकार की सिफारिश पर दोनों सदनों की बैठकें आयोजित करने को मंजूरी दे दी गई है। आपको यह भी बता दूं कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी है। संसदीय परिपाटी के मुताबिक मानसून सत्र दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।